जय श्री कृष्ण। हे पार्थ, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां आगे कोई राह दिखाई न दे, जब तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हारे भीतर शोर बनकर गूंजने लगे, जब प्रश्नों की भीड़ हो लेकिन उत्तर कहीं दिखाई न दे, तब उस क्षण को दुर्भाग्य मत समझना। वो क्षण जीवन का सबसे पवित्र अवसर होता है। उस समय कुछ करने की जल्दी मत करना, किसी निर्णय में कूद मत जाना, क्योंकि जब बाहर का संसार अत्यधिक कोलाहल से भर जाए तब भीतर का मौन ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। तुम समझते हो कि तुम्हें उत्तर चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर मौन की गहराई में, एकांत की शांति में और आत्मा के स्पंदन में छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब सहन करने की क्षमता समाप्त हो रही है, तब भागना मत, टूटना मत, स्वयं को दोष मत देना, केवल मेरी ओर देखना। उस क्षण जब धुंध तुम्हारी दृष्टि को ढक ले, जब भविष्य का कोई चित्र साफ न दिखे, तब ये जान लेना कि तुम्हारे भ्रम के बीच मैं ही वो एकमात्र सत्य हूँ जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में हूँ, तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद में हूँ और तुम्हारी हर थक चुकी सांस में भी मेरी उपस्थिति है। हे अर्जुन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं होती, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी धैर्य की होती है। समाधान तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद होते हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब मन स्थिर हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उस दिन विचारों की गहराई से उत्तर स्वयं ऊपर आने लगेंगे। जीवन कभी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, वो समुद्र की भांति है, लहरों से भरा हुआ। तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूब जाना नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य मेरी डोर पकड़कर उस समुद्र को पार करना है। जब संसार तुमसे प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर न हो, तब मेरा नाम स्मरण करना। तुम देखोगे कि उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होने लगेंगे। याद रखना, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब मैं तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक मानचित्र बनाता हूँ जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। जो व्यक्ति अपने भय में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक होता है। और अब सुनो अर्जुन, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने वाला प्रायः अकेला ही चलता है, क्योंकि झूठ को भीड़ पसंद होती है और सत्य को मौन। ये संसार उन लोगों का उपहास करता है जो सच बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं, जो झुकने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम उस सत्य की मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक अंततः अंधकार में तुम्हें मार्ग दिखाएगा। कभी शांत होकर अपने जीवन को देखना और स्वयं से पूछना, वास्तविक मजबूरी किसकी है? उस किनारे की जो हर लहर को सहता है लेकिन हिल नहीं सकता, या उस लहर की जो निरंतर दौड़ती है लेकिन कभी स्थिर नहीं हो पाती? जीवन इन्हीं विरोधाभासों के बीच अपना रहस्य छुपाए बैठा है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे और वो व्यक्ति वही हो जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा हो, तब वो पीड़ा केवल मन को नहीं, आत्मा को चीरती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे, पीछे कुछ और करेंगे, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारे मौन को मूर्खता। लेकिन जिनके भीतर छल होता है, वे केवल भ्रम फैलाते हैं। उनसे भयभीत मत होना, उनसे सीख लेना और आगे बढ़ जाना। जो व्यक्ति बिखरे हुए हृदय के साथ भी मुस्कुरा सकता है, वही सबसे साहसी योद्धा होता है। उसकी मुस्कान दिखावा नहीं होती, वो पीड़ा से उत्पन्न प्रकाश होती है जो अंधकार में भी चमकता है। अकेले चलने से मत डरना। मौन तब तक महान है जब तक वो तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, लेकिन जब अन्याय तुम्हारी आत्मा को घायल करने लगे, तब मौन तोड़ना भी तपस्या बन जाता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस मार्ग के बारे में बताता हूँ जिसे लोग अक्सर अकेलापन कहते हैं, लेकिन वास्तव में वही सत्य का पहला द्वार होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो गए हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कि तुम्हारी बातों का कोई मूल्य नहीं रह गया, लेकिन सत्य ये है कि जो व्यक्ति सच के मार्ग पर चलता है, वो भीड़ से अलग ही चलता है। झूठ को समर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके पीछे भीड़ चलती है, लेकिन सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो अकेला खड़ा रहता है। जब तुम सत्य बोलते हो और लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, तो ये मत समझना कि तुम हार गए, समझना कि तुम्हें छांट लिया गया है। ये संसार अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो भीतर से सच्चे होते हैं, जो दिखावे की बजाय आत्मा की सुनते हैं, जो शोर की बजाय मौन को चुनते हैं। लेकिन याद रखना, वही लोग अंत में प्रकाश बनते हैं, क्योंकि अंधकार को उजाले से ही भय लगता है। हे पार्थ, कभी किसी शांत क्षण में बैठकर जीवन को देखना और ये समझने का प्रयास करना कि स्थिरता किसमें है। उस किनारे में जो हर लहर को सह लेता है लेकिन स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता, या उस लहर में जो निरंतर चलती है लेकिन कभी टिक नहीं पाती। जीवन इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच चलता है। कुछ लोग सहते सहते भीतर से सूख जाते हैं और कुछ लोग भागते भागते खुद को खो देते हैं।
संतुलन वही पाता है जो भीतर स्थिर रहता है लेकिन बाहर से प्रवाह में चलता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब वही व्यक्ति जिसे तुमने सबसे अधिक सम्मान दिया हो तुम्हें हल्का समझने लगे, तब उस पीड़ा को अपने भीतर दबाना मत। उस पीड़ा को समझना, उससे सीखना और फिर उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। लोग अक्सर सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को अज्ञान कहेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि मौन वही साध सकता है जिसके भीतर बहुत कुछ कहने की क्षमता हो। जो व्यक्ति टूटे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सकता है वो साधारण नहीं होता। उसकी मुस्कान दिखावे से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। वो मुस्कान उस दीपक की तरह होती है जो तूफान में भी बुझता नहीं। अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि भीड़ अक्सर गलत दिशा में चलती है। मौन तब तक महान है जब तक वो तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, लेकिन जब अन्याय तुम्हारी आत्मा को घायल करने लगे तब मौन तोड़ना भी धर्म बन जाता है। याद रखना, सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, लेकिन हर सहनशीलता पुण्य भी नहीं होती। कब रुकना है और कब बोलना है, यही विवेक मनुष्य को ऊंचा उठाता है। अब मैं तुम्हें संबंधों का सत्य बताता हूँ, जिसे समझना पीड़ा देता है लेकिन अज्ञान से मुक्त करता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वो तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखता हो, क्योंकि जो प्रेम को संभाल नहीं सकता वो उसे बोझ बना देता है। अधूरा प्रेम जीवन भर मन पर भार बनकर रहता है। तुमने कई लोगों को सम्मान दिया होगा, विश्वास दिया होगा, अपना समय और अपनी ऊर्जा दी होगी, लेकिन जब वही लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे तो स्वयं को दोष मत देना। ये उनके भीतर की सीमाओं का प्रतिबिंब होता है, तुम्हारी कमी नहीं। यदि किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो ये मत मान लेना कि तुम बदल गए हो। कभी कभी सामने वाला अपनी सच्चाई दिखा देता है। संबंध बहुत नाजुक धागों की तरह होते हैं, थोड़ी सी खींचतान भी वे सहन नहीं कर पाते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, किसी को अपने जीवन में इतना स्थान मत दो कि वो तुम्हारी उपेक्षा करने लगे। जो व्यक्ति हर दिन तुम्हारे पास रहता है वही अगर तुम्हारे अस्तित्व को हल्का समझने लगे तो उससे थोड़ी दूरी बना लेना ही आत्मरक्षा है। सच्चा साथी वही होता है जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ा हो, लेकिन उससे भी बड़ा वही होता है जो अपने अहम को छोड़कर तुम्हारी भलाई के लिए झुक सके। संसार का स्वभाव है जताना और लेना, जबकि ईश्वर का स्वभाव है देना और संभालना। इस संसार से जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतना ही टूटोगे, लेकिन जब मेरा साथ चुनोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा आंतरिक बल जन्म लेगा जो हर तूफान में भी तुम्हें स्थिर रखेगा। हे अर्जुन, जीवन में कुछ लोग केवल संदेश बनकर आते हैं। वे हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन जो सिखा कर जाते हैं वही उन्हें अमर बना देता है। उन्हें दोष मत दो, क्योंकि उनके बिना तुम वो नहीं बन पाते जो तुम्हें बनना है। जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा कर दिया। अब तुम्हारा कार्य है आगे बढ़ना, बोझ बनाकर पीछे नहीं घसीटना। याद रखना, हर विदाई अंत नहीं होती, कई बार वही नई शुरुआत का द्वार होती है। जब तुम ये समझ जाओगे तब अकेलापन पीड़ा नहीं, शक्ति बन जाएगा, और मौन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें कर्म और चिंता के उस रहस्य से परिचित कराता हूँ जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन हल्का हो जाता है, उसकी सांसें सहज हो जाती हैं और उसका मन वर्तमान में टिकना सीख लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि ये है कि उसका मन हमेशा वहाँ भटकता रहता है जहाँ वो अभी नहीं है। वो या तो बीते हुए कल की गलियों में पछतावे ढूंढता रहता है या आने वाले कल की परछाइयों में भय पालता रहता है। इसी से चिंता जन्म लेती है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है, लेकिन वही बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को धीरे धीरे भस्म कर देती है। इसलिए यदि वास्तव में जीना है तो अभी में जीना सीखो। ये जो क्षण तुम्हारे पास है यही सबसे बड़ा उपहार है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और भविष्य केवल कल्पना है, लेकिन वर्तमान वही भूमि है जहाँ कर्म का बीज बोया जा सकता है। हे अर्जुन, कर्म से कोई नहीं बच सकता, न तुम, न मैं, न ये संसार। तुम्हारी हर सांस कर्म है, तुम्हारा हर विचार कर्म है, तुम्हारा मौन भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागने का विचार छोड़ दो। जो मनुष्य कर्म से भागता है वो वास्तव में जीवन से भागता है, लेकिन जो कर्म को समझ लेता है वही मुक्त होता है। कर्म का बंधन कर्म में नहीं, कर्म से जुड़ी आसक्ति में होता है।
जब तुम कर्म को फल की चिंता से मुक्त कर देते हो, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। तब वही कर्म तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कर्म करो, पूरे मन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को मेरे चरणों में छोड़ दो। जिस दिन तुमने ये करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी चिंता का भार उतरने लगेगा। मनुष्य अक्सर ये सोचकर टूट जाता है कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिला। पर वो ये नहीं समझ पाता कि हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म बीज की तरह होते हैं, उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। यदि किसान हर दिन मिट्टी खोदकर देखे कि बीज उगा या नहीं, तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही बार बार परिणाम देखने की बेचैनी कर्म की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। धैर्य कर्म का सौंदर्य है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है, वही वास्तव में कर्मयोगी बनता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि चिंता क्यों पैदा होती है। चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार हो, उसकी समय सीमा के अनुसार हो। लेकिन यह संसार किसी एक मनुष्य की योजना से नहीं चलता। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उसी क्षण चिंता ढीले पड़ने लगती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। जब तुम कहते हो मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी प्रभु देखेंगे, तब तुम्हारा मन पहली बार चैन की सांस लेता है। हे पार्थ, मेहनत और जिद दो ऐसी अग्नियां हैं जो किस्मत की सबसे ठंडी राख में भी आशा की चिंगारी जगा सकती हैं। लेकिन यह जिद अहंकार से नहीं, श्रद्धा से जन्म लेनी चाहिए। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, यदि तुम्हारी आत्मा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए मार्ग बनाने लगती है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं और अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब तुम कर्म को बोझ नहीं, साधना मानते हो। पैसे की कमी चिंता को जन्म दे सकती है, लेकिन पैसे का अति महत्व मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जब तुम धन को लक्ष्य बना लेते हो, तब तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब तुम धन को माध्यम मानते हो, तब जीवन संतुलित रहता है। जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख जाता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा धनी होता है, क्योंकि उसके पास वो है जो किसी कीमत पर नहीं मिलता, शांति। शांति के बिना धन भी अभाव बन जाता है, और शांति के साथ साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। हे अर्जुन, याद रखना, कर्म का पहिया बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अटल है। ये हर मनुष्य को एक दिन वहीं लेकर जाता है जहां से उसने दूसरों को गिराया था या उठाया था। जो जैसा करता है वही लौट कर आता है। ये मेरा नियम है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना मेरी दृष्टि में अंकित है। इसलिए किसी का बुरा करने से पहले ये मत देखो कि कोई देख रहा है या नहीं, बल्कि ये देखो कि तुम स्वयं क्या बनते जा रहे हो, क्योंकि अंत में तुम्हें किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ जीना है। वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि तुम भविष्य की तैयारी छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि तुम आज को पूरी सजगता से जियो। आज का सही कर्म ही कल की सही दिशा बनाता है। जब तुम आज को पूरी ईमानदारी से जी लेते हो, तब भविष्य अपने आप संवरने लगता है। इसलिए बीते हुए कल का बोझ उतार दो और आने वाले कल का डर छोड़ दो। अभी जो है वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी साधना है और वही तुम्हारा अवसर है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब एक पल ठहर जाना और अपनी सांसों को महसूस करना। वही सांसें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम अभी जीवित हो, और जब तक जीवन है तब तक संभावना है। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास को भी चुनौती देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ जीता है, वो इन चुनौतियों से तपकर और अधिक तेजस्वी बनता है। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जो इसे समझ लेता है, वो कभी स्वयं को कमजोर नहीं मानता। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उस सत्य के समीप ले जा रहा हूं जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को पहचानता है। ये वो क्षण होता है जब इंसान बाहर की दुनिया से प्रश्न पूछना बंद करता है और भीतर झांकने का साहस करता है। अधिकांश लोग जीवन भर यही पूछते रहते हैं कि लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। लेकिन आत्मबल उसी दिन जन्म लेता है जिस दिन मनुष्य ये पूछना शुरू करता है कि मैं स्वयं को कितना समझ पाया हूँ, मैंने अपने भीतर की शक्ति को कितना पहचाना है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो, क्योंकि ये संसार तुम्हें कभी तुम्हारे वास्तविक मूल्य का उत्तर नहीं देगा। तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं हो।
जिस दिन तुम अपने अस्तित्व को मेरी चेतना से जोड़ लेते हो, उस दिन कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। उस दिन अपमान भी तुम्हें गिरा नहीं पाता और प्रशंसा भी तुम्हें अहंकार में नहीं ले जाती। सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले प्रायः अकेले होते हैं, लेकिन वे भीतर से सबसे समृद्ध होते हैं। भीड़ नीचे रहती है, शोर नीचे रहता है और ऊंचाई पर केवल मौन होता है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता सूना हो गया है, तो घबराना मत। यह संकेत है कि तुम ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कब झुकना है, कब समझौता करना है, कब चुप रहना है। लेकिन इन दुनियावी तरीकों में अपने मूल स्वभाव को मत खो देना। झुकना तब तक ठीक है जब तक आत्मा सीधी खड़ी हो, और मौन तब तक सुंदर है जब तक वो भय से नहीं, विवेक से पैदा हुआ हो। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण में स्थिरता आ जाए। आत्मनिर्भरता केवल धन कमाना नहीं है। आत्मनिर्भरता है निर्णय लेने का साहस, अकेले खड़े रहने की क्षमता और अपने सत्य पर अडिग रहने की शक्ति। जब तुम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगते हो, तब तुम अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। तब परिस्थितियां तुम्हें चलाती नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। और यदि कभी तुम सच में अकेले पड़ जाओ, तो भयभीत मत होना। शिखर हमेशा खाली होते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जब जीवन में कुछ भी शेष न बचे, जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब भी एक चीज सदैव तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी सांसें। उन्हें महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना, यही सबसे बड़ा निःशुल्क वरदान है। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास की भी परीक्षा लेती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ जीता है, वो इन कठिनाइयों से टूटता नहीं, बल्कि तपकर और अधिक तेजस्वी बनता है। याद रखना, सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का रहस्य बताता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, कि हर योजना विफल हो रही है, कि हर प्रयास व्यर्थ जा रहा है, तब ये मत मान लेना कि जीवन बिगड़ रहा है। समझ लेना कि ये तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि मेरी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। मनुष्य जो देख पाता है वो सीमित होता है, लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्ण होती है। जो तुम्हें आज टूटन लगता है, वही कल की नींव होता है। जो तुम्हें आज अंधकार लगता है, वही भविष्य की रोशनी की तैयारी होती है। जो लोग दुखों से टकराते हैं, वही वास्तव में जीना सीखते हैं। बाकी लोग केवल समय काटते हैं। अपमान, अस्वीकृति, तिरस्कार, ये सब तुम्हारी यात्रा के पत्थर हैं। इन्हें बोझ मत बनाओ, इन्हें सीढ़ी बनाओ। जब जीवन के झंझावात तुम्हें हिलाने लगें और भीतर से आवाज आए कि अब तक कैसे बचे हो, तब ये मत समझना कि ये तुम्हारी हार है। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण चल रहा है। पुराने रूप का टूटना नए रूप का जन्म होता है, और ये प्रक्रिया हमेशा पीड़ादायक होती है। जीवन की हर ठोकर, हर टूटन, हर अस्वीकार दरअसल मेरी योजना का आरंभ होता है। मैंने ही अंधकार में प्रकाश की लौ जलाई है और टूटे हुए मन में सच्ची भक्ति का अंकुरण किया है। जो तुम्हें वास्तव में चाहिए, वो संघर्षों के बिना नहीं मिलता, क्योंकि यदि सब कुछ सरलता से मिल जाए तो आत्मा कभी परिपक्व नहीं होती। इसलिए कठिन समय को शाप मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही तुम्हें वो सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। जब तुम्हें लगे कि तुम सच्चाई के मार्ग पर अकेले चल रहे हो, तब ये मत सोचना कि ये तुम्हारी गलती है, ये मेरा संकेत है। सत्य के रास्ते पर भीड़ नहीं चलती, वहां मौन चलता है, तपस्या होती है, और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। यदि कोई तुम्हारा विरोधी भी हो, तब भी द्वेष मत पालो। संबंध तोड़ना सरल है, करुणा रखना कठिन, और मैं करुणा में ही वास करता हूं। हाथ बढ़ाना हार नहीं है, ये आत्मबल का प्रमाण है। अंत में, हे पार्थ, जब जीवन के सभी द्वार बंद होते दिखाई दें, तब मेरा नाम लेना। मैं केवल उत्सवों में नहीं, संकटों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। अपने मन, अपनी चेतना और अपने विवेक को मेरी शरण में रख देना। सत्य कभी हारता नहीं, वो केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है, और जब वो समय आता है तो उसका तेज सारे भ्रमों को भस्म कर देता है। इसलिए उठो अर्जुन, मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो। जिसे सहना आता है, वही जानता है कि कब और कैसे बोलना है, और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सकता है, वही वास्तव में सच्चा योद्धा होता है। हे पार्थ, अब ये कथा अपने उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूति शुरू होती है। अब मैं तुम्हें वो सत्य दे रहा हूं जो न केवल सुनने के लिए है, बल्कि जीने के लिए है। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य सब कुछ समझ लेने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता है। वो जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर भी हृदय में एक मौन प्रश्न बचा रह जाता है, अब आगे क्या? उस क्षण को ही लोग अंतिम परीक्षा कहते हैं,
उस क्षण में न ज्ञान साथ देता है, न तर्क, न अनुभव। उस क्षण में केवल समर्पण साथ देता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुमने अपना पूरा प्रयास कर लिया है और अब जो शेष है वो मेरी इच्छा पर छोड़ देते हो, तभी वास्तविक शांति जन्म लेती है। हे अर्जुन, ये संसार तुम्हें बार बार ये सिखाने का प्रयास करेगा कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से है, तुम्हारे पद से है, तुम्हारे धन से है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी चेतना से है, तुम्हारे चरित्र से है और उस सत्य से है जिस पर तुम अकेले खड़े रह सकते हो। जो व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में गिर जाता है उसे संसार कभी उठा नहीं सकता, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की दृष्टि में स्थिर हो जाता है उसे संसार कभी गिरा नहीं सकता। इसलिए स्वयं से कभी विश्वास मत खोना। मैं तुम्हारे भीतर उसी विश्वास के रूप में विद्यमान हूं। जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो पाओगे कि जिन क्षणों ने तुम्हें सबसे अधिक तोड़ा वही क्षण तुम्हें सबसे अधिक गढ़ गए। जिन लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दी उन्होंने ही तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से परिचित कराया। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले वहीं तुमने स्वयं को पाया। इसलिए बीते हुए समय से कोई शिकायत मत रखना। हर अनुभव ने तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाया है जहां आज तुम खड़े हो। और यदि आज तुम्हारे भीतर थोड़ी भी स्पष्टता है, थोड़ी भी शांति है, थोड़ी भी करुणा है, तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ नहीं गया। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वो अंतिम रहस्य बताता हूं जिसे समझ लेने के बाद किसी और उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सुख भी, दुख भी, लोग भी, परिस्थितियां भी। लेकिन जो स्थायी है वो है तुम्हारा कर्म और तुम्हारी चेतना। जो तुम बनते हो वही तुम्हारे साथ चलता है। मृत्यु भी तुम्हारा धन नहीं छीन सकती, लेकिन तुम्हारी चेतना को वो भी नहीं छू सकती। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी चेतना हल्की रहे, बोझिल न हो। क्षमा को अपनाओ लेकिन आत्मसम्मान को मत छोड़ो। प्रेम को दो लेकिन स्वयं को खो मत दो। सेवा करो लेकिन स्वयं को मिटा मत दो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं है, तब एक बार अपने भीतर देखना। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, शांत, स्थिर और अडिग। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, तुमने ही कभी कभी मुझे भूल दिया। जिस दिन तुम फिर से अपने भीतर लौट आओगे उसी दिन तुम्हें बाहरी संसार का भय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर घर पा लेता है वो बाहर कभी भटकता नहीं। अब हे अर्जुन, उठो। जीवन से भागने के लिए नहीं, जीवन को जीने के लिए। युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़े जाते, युद्ध मन से लड़े जाते हैं। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। अपने कर्म को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो, अपने परिणाम को मेरी कृपा समझकर ग्रहण करो और अपने हर दिन को एक साधना की तरह जियो। यही गीता का अंतिम संदेश है, यही मेरा अंतिम उपदेश है। और अब भक्तों, ये केवल अर्जुन की कथा नहीं रही, ये आपकी कथा बन चुकी है। यदि इस यात्रा में किसी एक वाक्य ने भी आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, यदि किसी एक क्षण में भी आपको ऐसा लगा हो कि ये शब्द सीधे आपके लिए कहे गए हैं, तो समझ लीजिए गीता ने आपसे संवाद किया है। ये संवाद यहीं समाप्त नहीं होता, ये आपके जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ चलता रहेगा। आप सुन रहे थे गीता सारम, वो स्थान जहां भगवत गीता केवल ग्रंथ नहीं रहती बल्कि जीवन बन जाती है। यदि ये दिव्य यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो प्रेम से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों तक इसे पहुंचाइए और श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे किसी और अध्याय में, किसी और प्रकाश के साथ। तब तक अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने हृदय में प्रभु का स्मरण बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा।